Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET Medico previous year paper chemistry section. देखो चाहे आप मेडिकल के हो चाहे नॉन मेडिकल के हो, आप दोनों के पेपर्स को देखिए ताकि देखो अब बात करें कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है और 30 क्वेश्चन आपके आते हैं, राइट। एक बार एक जब हम पेपर डिस्कस करते हैं तो 30 के 4 ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो अबव 120 या 150 क्वेश्चन हम एक लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ऐसे ही अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर आप सभी पेपर्स को डिटेल में पढ़ो तो सोचो कितने सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे चीजों को पढ़ना है, समझना है और अंडरस्टैंड करना है। चलिए अभी हम बात करते हैं आज के पेपर के बारे में। ध्यान से पहले तो आपने ये क्या करना है, वीडियो को पॉज करके उसके आंसर को करने की कोशिश करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने आगे चीजें करनी है, राइट। कि क्या है क्या नहीं है, ये ऑप्शन है तो दूसरा क्यों नहीं है, क्या चीज है। तो अगर आप सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो आप काफी ज्यादा अच्छा स्कोर गेन कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन पेपर की। So first question is which among the following gas is used in manufacture of a वनस्पति घी। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार ऑप्टेन मतलब आया है पेपर में। सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, तो पहले तो अनसेचुरेटेड ऑयल होता है। अनसेचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ठीक है। अब वो चेन कितनी भी होती है, आर का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, CH3 हो सकता है, डबल बार सी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है। और उसमें अगर हाइड्रोजन ऐड ऑन कर दिया जाए तो बन जाएगा वनस्पति घी, जो सैचुरेटेड फैट आता है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है कि कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज होता है, तो याद रखिएगा निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज होता है। कई बार ये तीनों ऑप्शन में होते हैं, तो आप निकल पे क्लिक करोगे और माना निकल ऑप्शन में ना हो तो आप प्लैटिनम पे क्लिक ऑन करोगे तो आपका सही आंसर निकल जाएगा, राइट। तो यही क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मतलब क्या पॉइंट आता है, तो याद रखिएगा H2 इसमें राइट आंसर बन जाएगा, राइट। अब सोचिए N2 किसमें भरी जाती है, चिप्स के पैकेट्स में। CO2 आपके जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें डलती है। निकल, नियॉन की बात करें, ये नोबल गैस है। नोबल गैस मतलब ग्रुप 18 में ये रिजम्बल करती है। इस तरीके से आप पूरी डिटेल को लेके चलेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहते हैं। इसी तरीके से हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊं, राइट, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं। तब भी आपने उस क्वेश्चन को रोक के अच्छे से समझना है, राइट। चलिए, और रही बात पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी रही आपको कि हमें समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या पढ़े, तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली वहां पे आपको फुल ऑन कंटेंट मिलेगा, राइट। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो चीजें सारी मैंने डिटेल में लिखी हैं, इसीलिए पीडीएफ भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या है, ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन में क्या है, क्या होता है, तो ये सारे। और हाइड्रोजन के एडिशन को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। नाउ फॉग, फॉग विच एमंग द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉग हम बहुत बार फॉग फॉग पता होता नहीं है फॉग क्या है। तो फॉग एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर, राइट। जब यही कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो दो टाइप का आता है, एक डिस्पर्स फेज और एक मीडियम। फेज मतलब जो स्मॉल अमाउंट में सॉल्यूट है, और मीडियम जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है। तो सॉलिड सॉलिड में है तो सोल बनता है, सॉलिड अगर लिक्विड में है तो सोल बनता है, सॉलिड अगर गैस में है तो एरोसोल बनता है, जैसे स्मोक डस्ट वगैरह देखते हैं ना वो। लिक्विड अगर सॉलिड में है तो जेल बनता है, और लिक्विड अगर लिक्विड में है तो एमल्सन, मिल्क, हेयर क्रीम ये वगैरह। लिक्विड अगर गैस में है तो एरोसोल, ये आता है मिस्ट। गैस है ना हमारे चारों ओर, इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट हो जाए तो वो फॉग बन गया, राइट। गैस अगर सॉलिड में है तो सॉलिड सोल,
एंड गैस अगर लिक्विड में है तो फोम बनता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि एरोसोल किसका मिक्सचर है, इमल्शन किसका है, जेल किसमें है, स्मोक किसका कॉम्बिनेशन है, फॉग किसका कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक आप देखोगे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो चलिए अभी बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो लिक्विड जब गैस में है तब हम उसे फॉग का नाम देते हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट बन जाता है। Now going to next question, which among the following fertilize the highest percentage of नाइट्रोजन? इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट? तो कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया। यूरिया आता है NH2CONH2, राइट? आपको पता है एनवायरमेंट में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, और उसमें भी वो हम जब प्लांट लेते हैं तो उसको पहले वो कन्वर्ट करते हैं गैसेस से सॉल्युबल फॉर्म में। तो यूरिया हम है वो एज ए फर्टिलाइजर यूज करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये आपको याद रखना है। कई बार इसकी पूछा जाता है परसेंटेज किसकी ज्यादा है क्या नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप परसेंटेज चेक करने के लिए, तो जैसे कि माना आपने देखा कि नाइट्रोजन किस प्रेडिक्टर में कहाँ पे इसका एटॉमिक मास लिखा, हाइड्रोजन का, कार्बन का, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, जो टोटल वैल्यू आई, और उसमें से जो आपको निकालनी है वो करके 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ऐसे आप परसेंटेज निकाल लोगे, राइट? तो इससे पता लग जाएगा कि किसकी परसेंटेज ज्यादा है। तो ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जस्ट नॉट कि यही पॉइंट पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन आ जाएगा। कोई भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है और उससे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ गोइंग टू ए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए बायोगैस। पहले नेचुरल सोर्सेज से सोचते थे कि चीजें ऑब्टेन हो जाए, तो बायोगैस नेचर जो आपका आता है गाय का गोबर, उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट आता है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, राइट? और अगर पूछा जाए क्या बोले CNG का मेन कंस्टिट्यूएंट, तो मीथेन आता है। और पूछा जाए कि मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है हमारे जैसे कि पैडी फील्ड का, मतलब राइस फील्ड का, तो भी आप क्या क्लिक ऑन करोगे? मीथेन इसमें राइट आंसर बन जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज ए ऑक्सीक्लोराइड। अगर आपने प्रीवियस ईयर वीडियोस को देखा होगा तो आपको ये चीज याद होगी, और मैंने टेलीग्राम पे 50+ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो सारे एक जगह नोट डाउन किए हैं, वहां से आप इस चीज को पढ़ सकते हो। ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सीक्लोराइड। किसका ऑक्सीक्लोराइड है? ये ऑक्सीक्लोराइड आ जाता है कैल्शियम का, CaOCl2। ये इसका फॉर्मूला रहता है। कई बार फॉर्मूला, कई बार यूजेस। तो ब्लीचिंग पाउडर क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ए विच अमंग द फॉलोइंग। देखो एक्सट्रैक्शन के लिए अलग अलग मेथड, एक्सट्रैक्शन मतलब हमारे एनवायरनमेंट में चीजें और वो कैसे रिजम्बल करती हैं, क्या उसमें होता है, तो उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है। तो पूछा गया है साइनाइड जो प्रोसेस होता है वो किस एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है? तो गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि जो गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं ये नेटिव फॉर्म में हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। नेटिव मतलब बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, राइट? इसीलिए टंगस्टन की बात करें, जो बल्ब के फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन से बने होते हैं, राइट? जिंक गल्वेनाइजेशन प्रोसेस में यूज होता है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग नॉट एन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। सो याद रखिएगा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, राइट? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। एटॉमिक नंबर सेम है, राइट? इनके मास नंबर में फर्क आता है, राइट? तो ये आ गया प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वाटर बनता है, ये हैवी वाटर बन जाता है, और ये रेडियो एक्टिव रहता है। तो एट्रियम तो हमने पढ़ा नहीं, ठीक है? तो ये याद रखना है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर,
डिफरेंट मास नंबर, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आइसोटोप्स की कौन सी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, केमिकल प्रॉपर्टी या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी वेरी करती हैं। सो नाउ फ्रूट आर स्वीट ड्यू टू, देखो हर कार्बोहाइड्रेट सब में होते हैं, पर हर कोई कार्बोहाइड्रेट मीठा या बहुत ज्यादा पौष्टिक वो भी नहीं हो सकता। तो अब कुछ होते हैं मीठे होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट, डिपेंड करता है कि उसकी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है। अब जो फ्रूट में शुगर पाई जाती है वो आती है फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर हम इसे नाम देते हैं। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज मिल्क शुगर है। माल्टोज की बात करें तो माल्टोज माल्ट शुगर जर्मिनेशन जो सीड होते हैं उनमें पाई जाती है। राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं जो कि अंदर होता है सेल में, ये याद रखिएगा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, क्या होता है क्या नहीं होता, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कार्बोनिक एसिड क्या है, कार्बोनिक एसिड जस्ट जनरल सा फॉर्मूला पूछा है कि क्या आता है तो याद रखिएगा H2CO3, ये आ जाता है आपका कार्बोनिक एसिड, राइट। और अगर बायो वाले भी देख रहे हैं तो याद रखिएगा बायो में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, OH आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है तो एल्कोहल है, और COH कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, ये याद रखना। C6H5 है यानी एक रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive fabric is due to the accumulation of a which fluid in muscle, सॉरी फैब्रिक नहीं आना है यहाँ पे, फैटिक आना है। फैटिक मतलब आप बहुत थका हुआ फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती, बॉडी के हर पार्ट तक नहीं मिलती। अब जब ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी के हर पार्ट तक नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, वहां पे लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट हो जाता है, और लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन की वजह से दर्द हो जाती है, जो कि ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट नहीं होती, लैक्टिक एसिड अगेन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, जिसे हम कोरी प्रोसेस के नाम से जानते हैं। और जैसे कि गर्म पानी से नहाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, तो ऑक्सीजन वैसे ही बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगी और आराम से इंसान काम कर सकता है। नेक्स्ट 40% सॉल्यूशन ऑफ ए फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड अब सॉल्यूशन तो सेम है, सॉल्यूशन में तो कोई वेरिएशन नहीं है, तो इसमें पूछा गया है कि फॉर्मल्डिहाइड के 40%, वैसे इस पेपर की बात करें तो काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत टफ बोलो तो वो भी नहीं है, इजी से क्वेश्चन आया है। और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHOH, राइट, ये आपको याद रखना है। और फॉर्मेलिन हम 40% सॉल्यूशन को हम बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटोन इन, ये फॉर्मूला यहाँ पे गायब हो चुका है, सॉरी फॉर दैट, एक बार प्रोटोन बताने हैं तो देखो ये है 92 और यहाँ पे आना था 235, ठीक है, ये दो चीजें आ गई। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटोन होते हैं, ये बताया गया है। और एटॉमिक नंबर शो होता है इलेक्ट्रॉन नंबर से, और मास नंबर रिप्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं यानी 92 हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे, तो 92 आ गए। तो ऐसे कई बार न्यूट्रॉन नंबर निकालने को आ जा सकते हैं, कई बार इलेक्ट्रॉन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पेपर में पहचानना है कि क्या इसमें बोला गया है, किस क्वेश्चन में क्या चीज बोली गई है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो चीजें गलत हो जाती हैं। सो राइट, चलिए अभी बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए निकल इन K4NiCN4 क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जैसे कि CN इसके ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव का, राइट, और पोटेशियम की होती है वैल्यू +1, साइनाइड की होती है -1, निकल की हमें निकालनी है। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया K को, X निकल 4CN और -2 दूसरी साइड है।
अब आपने वैल्यू निकाली 4, ये -4 -2, राइट। सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया तो x ही बचा, इस साइड 0 था तो इस साइड जाके जो -2 वैल्यू थी वही रहेगी। सो ये भी आपको याद रखना है कि क्या वैल्यू रहेगी। माना अगर जैसे कि अब सेम केस यहाँ पे जैसे कि एक था 2 नेगेटिव वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है माना, तो क्या होगा, ये x है, ये 4 आ गया, ये -4, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है 0, x क्या वैल्यू आ गई 0। तो हमारे से विदाउट चार्ज पूछा गया है तो 0 वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन हुई है जब इस पे 2 नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये क्वेश्चन भी आया था, इसीलिए इसको भी एड ऑन कर दिया है। अब व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ए लेड इन लेड पेंसिल, तो याद रखिएगा लेड पेंसिल में, लेड पेंसिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ऐसे नाम दे दिया गया है, बट लेड पेंसिल में लेड तो होता ही नहीं है क्योंकि वो तो ग्रेफाइट से बना होता है, और ग्रेफाइट किससे बना होता है, कार्बन की एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म आ जाती है। नाउ ए गैस डेविएट टू आइडल बिहेवियर, देखो गैसेस के लॉज हैं, गेस लूसाक लॉ, चार्ल्स लॉ, कोई कुछ लॉ, तो गैस के अपने बिहेवियर हैं। तो अब गैस डेविएट टू आइडल बिहेवियर, अब नॉर्मल गैसेस जब जो सारी लॉज फॉलो करती हैं उसे तो हम बोलते हैं आइडल गैस, जिसका फॉर्मूला रहता है PVnRT। पर बोला जाता है कोई भी गैस आइडल नहीं होती, उन सब में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है। तो जब एक आइडल बिहेव करवाना है किसी को तो कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन रहती है। तो याद रखिएगा क्या कंडीशन रहती है, हाई प्रेशर एंड लो, सॉरी हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कंडीशन रहती है, तब वो काम करेगी। ऐसे आइडल, रियल आइडल कोई नहीं होता। अब SiOH4 की बात करें, सो SiOH की बात करें तो याद रखिएगा जैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है, इस साइड के होते हैं मेटल, इस साइड के होते हैं नॉन मेटल, बीच में मेटलॉइड होते हैं, राइट। तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ये याद रखना है, राइट। अब आपको और जो बीच में होते हैं मेटलॉइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो जो एसिडिक भी बिहेव करते हैं, बेसिक भी बिहेव करते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अब सिलिका हाइड्रोक्साइड है, अब सिलिका किसमें आता है, ऑक्सीजन फैमिली में, तो ये तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के, एसिडिक नेचर के। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस बार ये क्वेश्चन आया था तो हर बार यही क्वेश्चन आएगा, जस्ट ये आपको बता दिया कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट आप दे सकते हैं। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल का टॉपिक आपको एक टिप्स पे होना चाहिए। सो राइट, नेक्स्ट सब्सटेंस यूज टू फूड प्रिजर्वेशन, देखो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज की जाती हैं चीजें ताकि फूड खराब ना हो, राइट। अब फूड खराब ना हो तो हम फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं, जैसे कि आपके जैसे कि बेंजोइक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है, आप हाई सॉल्ट यूज कर सकते हैं, शुगर यूज करते हैं, तो ये सारे क्या जाते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर आ जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे चीजें बहुत डीप में एक्सप्लेन की गई हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, which among the following quantum number essential to represent the state of the electron, देखो क्वांटम नंबर 4 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब इसमें से ये नहीं बोल सकते कि एक ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों अपनी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, एजिमुथल सब शेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। जैसे कि शेल है, के शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, इसमें कितने डिवीजन है, पहले वाले में एक भी डिवीजन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, ऐसे करके रिप्रेजेंट होता है। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं ये मैग्नेटिक बताता है, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है।
इसलिए चारों के चारों अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड रूल्स हैं, जैसे कि नो टू लैक्टोन हैव द सेम प्रॉपर्टी, लोएस्ट पहले पहले फिलिंग होगी, ऐसे नहीं हाईएस्ट पे चले जाओगे। ठीक है, हाफ फिल मोर स्टेबल, फुली स्टेबल, हंट्स रूल, अव्वा प्रिंसिपल, ऐसे कुछ रूल्स हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। सो ये याद रखना है। नेक्स्ट, कैनेलाइट इज ओर ऑफ। और होता है हमारे एनवायरमेंट में मेटल ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करती, ये किसी ना किसी फॉर्म में किसी ना किसी चीज में एग्जिस्ट करती है। तो कैर्नेलाइट और आ जाता है, किसका और हो जाता है? तो यहाँ पे मैंने चार्ट भी एड ऑन किया है, जहां पे इंपॉर्टेंट ओर के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कैल्शियम के, स्ट्रोंशियम के, कॉपर के, गोल्ड, जिंक, मरकरी का बहुत बार पूछा जाता है, लेड, एंटीमनी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाने वाले ओर हैं। इन्हें तो आपको लर्न करना ही करना है। बाकी बात करें कैर्नेलाइट, तो कैर्नेलाइट और आ जाता है मैग्नीशियम का। तो जो भी ऐसे फॉर्मूले आते हैं उन्हें याद रख लो, KMgCl3 6H2। और जरूरी नहीं है कि इस बार ये और पूछ लिया है तो नेक्स्ट टाइम कुछ और एक मतलब और से एक दो मेटल को भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस इज डबल, रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस डबल कर दे तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो जो डिकेइंग होगा वो किस रेंज में आ जाएगा? सो रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए dN/dt kN आ जाता है। रेडियो एक्टिविटी मतलब इसमें प्रोसेस होता है अनस्टेबल जो एटॉमिक न्यूक्लियर लूज करता है अपनी एनर्जी। सो रेट ऑफ रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो डिपेंड, अब जितना ज्यादा सब्सटेंस होगा और अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा डिक्लाइन होगा। सो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी डबल कर दिया जाए तो वो डबल ही डिक्लाइन होगी, क्योंकि जितना उसमें अनस्टेबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा डिस्टर्ब होगा, और कम प्रॉब्लम होगी तो कम होगा। राइट, इससे ऐसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट, क्नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय विच कंपाउंड? क्नॉकिंग, जिसमें कि क्नॉकिंग बोल सकते हैं, क्नॉकिंग एंटी क्नॉक एजेंट से कम होती है, क्नॉकिंग बोल सकते हो कि आवाज। तो क्नॉकिंग जो रिड्यूस होती है वो दो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएंगे, जो कि आइसो ऑक्टेन एंड एनहेप्टेन आता है। तो ऑप्शन बी और ए यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। सो आइसो ऑक्टेन हाईली ब्रांच हाई ऑक्टेन रेटिंग रहती है, एनहेप्टेन की बात स्टेट चेन है, लोअर ऑक्टेन रेटिंग रहती है। टेट्राइथाइल लेड की बात करें, ये एंटी क्लॉकिंग एजेंट इन गैसोलीन की बात करते हैं उसमें यूज होता है। तो हमसे पूछा गया है नॉकिंग रिड्यूस बाय, तो एग्जैक्ट जो हम है वो हम टेट्रा स्टाइल लेड करेंगे, तो यानी यहाँ पे एग्जैक्ट ऑप्शन सी बन जाता है। ठीक है, और बेंजीन की हायर भी आ जाती है। ठीक है, सो देखो ये पूछा गया है knocking कैन बी रिड्यूस बाय, ऑल्सो रिड्यूस knocking नो लॉन्गर वाइडली यूज इन हेल्थ एंड एनवायरमेंट इशू, याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड मोस्ट abundantly फाउंड इन नेचर? सबसे ज्यादा अमाउंट में नेचर में कौन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा अमाउंट में बताया जाए तो सेल्यूलोज पाया जाता है। सेल्यूलोज हमारे प्लांट्स में हर जगह पाया जाता है, और सेल्यूलोज को हम डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए खाने को पका के खाते हैं। सो ये याद रखना है। सुक्रोज को माइल्ड शुगर बोलते हैं, केन शुगर बोलते हैं, जो घरों में रखी रह जाती है। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर बोलते हैं, और फ्रक्टोज और ग्लूकोज की बात करें इसे ब्लड शुगर बोलते हैं, क्योंकि ब्लड में ये फ्लो करती है। अब अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में ब्लड शुगर आ गई, इसमें फर्क होता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें कीटोन ग्रुप है, ये फर्क होता है इन दोनों में। नाउ गोइंग टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन, द HCl एसिड फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, उसका पीएच रेंज क्या रहता है? तो याद रखिएगा पीएच रेंज 7 से कम एसिडिक आता है, और ह्यूमन बॉडी में एचसीएल रिलीज होता है ताकि जो अनहाइजेनिक जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं या कोई भी अनहाइजेनिक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो सके।
सो इसीलिए पीएच रेंज रहती है, कम रहती है, तो 9 नहीं होगा, 7 तो न्यूट्रल है, 6 तो पास में ही आ जाएगा। तो सीधी सी बात पता लग रही है कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, या 1.5 से लेके 3.5 ये रेंज से भी क्वेश्चन आता है। गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं हम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन। हमने देखा होगा ना टीवी सीरियल में नीचे फॉग फॉग सी लगती है, तो जो फॉग फॉग सी लगती है वो किसकी वजह से लगती है? वो आती है PH3। ठीक है, सो याद रखिएगा, फॉस्फीन हम इसे बोलते हैं स्मोक स्क्रीन के लिए। स्टाइलिन फ्लेमेबल वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। सिलिकॉन सॉलिड है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कलरलेस होता है और ये केमिकल की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ए electricity that produce 108 gram of silver at the cathode is called। तो याद रखिएगा, सबसे पहले बात करें कितनी अमाउंट, तो वो होती है 1 फैराडे। ठीक है, मोलर मास पे हमने निकाला, सिल्वर का क्या रहता है ये हमें पता होना चाहिए, 107। ठीक है, 108 अप्रोक्स अप्रोक्स हमने कर लिया। फिर ये वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट की, और फिर चार्ज आपको पता है 1 आ गया। फैराडे की वैल्यू रहती है 96485। तो जो 1 चार्ज आ गया फैराडे की अप्रोक्स अप्रोक्स वैल्यू ये रहती है। सो 108 ग्राम सिल्वर में तो आता है 1 फैराडे के बराबर। अब आता है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो 4 स्ट्रोक का होता है, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, जैसे कैरनॉट साइकिल है। तो कैरनॉट साइकिल थर्मोकेमिकल साइकिल है, जो मैक्सिमम कितनी हीट है उससे कितनी एनर्जी निकल रही है उस चीज पे बात करते हैं। डीजल साइकिल में डीजल इंजन की बात की जाती है। बॉयल सॉकर में नॉट स्पेसिफिक थर्मोडायनेमिक बट गैस लॉ से रिलेटेड है। सो मेन यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑटो साइकिल। ठीक है, जो डायरेक्टली शो करता है। ऑटो में जो स्पार्क कैसा होता है, पिस्टन इंजन, इन सब के बारे में, एक्सपेंशन क्या हो रहा है, कम्बिनेशन क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, ये इनका बहुत ज्यादा रोल होता है जब भी कोई रिएक्शन की जाती है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टी गैसेस की, हर चीज की चेंज हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट। देखो एसिड्स के नेम है, तो ऑरेंज सिट्रिक एसिड में होता है, एप्पल मैलिक एसिड में, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। टर्मेरिड मतलब इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। टी में टैनिक एसिड होता है। रेड आंट में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा टार्टेरिक एसिड ग्रेप्स में पाया जाता है। जरूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट आंसर आता ही हो। आपको अगर पता है कि और ऑप्शन नहीं है तब भी आप इस चीज को सही कर दोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ए 4.4 ग्राम ऑफ ए CO2 इन HT ST स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इसके लिए पहले तो हम मोल्स निकालें। मोल के लिए क्या आ जाएगा, मास अपॉन मोलर मास, राइट। अब मोलर मास 44 आता है, जैसे CO2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 आ गई। ठीक है, 16 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 44। 4.4 अपॉन 44 तो ये आ गया 0.1। अब n मोल्स है, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 मोल आ गया। मोलर मास 22.4, सो अब आ गया 2.224 लीटर। अब ये क्या है, ये बोला गया है अगर हम गैसियस के केस में काउंट करते हैं तो वॉल्यूम हम 22.4 लेते हैं। ऐसे अगर हम पार्टिकल की टर्म में लें तो हम एवोगेड्रो वाली वैल्यू लेते हैं जो 6.022 10⁻23 रहती है। इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे बन गया 2 पॉइंट, ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दूं मैं तो ये आ जाएगा, नहीं तो फिर कोई और आएगा। तो मेन पॉइंट है 2.24 लीटर, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो
फॉर्मूला मैच करना है। सो अब बात करें कैल्शियम सल्फेट की। तो कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2। कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस से है, ठीक है। सो याद रखना है आपको, फॉर्मूले इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो ए का मैच देखो, सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले दिए हैं। ग्लोबुलर साल्ट हो गया Na2SO4। सो ए का कौन सा मैच बना, ए का 2। तो ए का 2 2 में है, तो ये तो कट गए, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अब सीधा पता लग गया 1 है, ठीक है। तो ये आ गया, ये 2 में है, गड़बड़ इन सब में है। तो चाइल्ड सॉल्टबिटर की बात करें तो ये आ जाएगा आपका NaNO3, और ये सी का आंसर आ जाएगा 4। तो यानी हमारे पास ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। तो ऐसे पहचान सकते हो, 2-3 वैल्यू पता है तो अब अगली वैल्यूज निकाल लो। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ ए वाटर अकर ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज रिमूव बाय। देखो, वाटर दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर होता है कि वो उसमें सॉल्युबल चीजें नहीं है, सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो उसे हम हार्ड वाटर का नाम देते हैं। और हार्ड वाटर भी दो टाइप का होता है। एक होता है, हार्ड वाटर दो टाइप का होता है, एक परमानेंट हार्डनेस, एक टेम्परेरी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक मेथड यूज किया जाता है, और जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो इजिली रिमूव हो जाती है, वो याद रखना है। मतलब थोड़ा बॉईल करेंगे, थोड़ा सॉल्ट डालेंगे तो वो आराम से रिमूव हो जाएगी। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम जियोलाइट मेथड यूज करेंगे। जियोलाइट को हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, ये क्वेश्चन भी याद है। फॉर्मूला Na2, Al2, Si2, O8.XH2। ये फॉर्मूला आ गया आपका जियोलाइट का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट बन जाता है। तो इसके साथ होता है आपके आज का लेक्चर फिनिश। किसी को डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आपको केमिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन करनी है पूरे कोर्स से रिगार्डिंग, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कुछ भी सजेशन देना हो, कुछ भी डाउट हो, तो वो सारी चीजें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फुल इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। सो चलिए अभी हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट पेपर की। टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।